नमस्ते छात्रों, आज हम करने वाले हैं हिंदी पिक्चर कंपोजिशन फॉर आईसीएसई क्लास 10। तो ये जो पिक्चर कंपोजिशन है ये स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से लिया गया है ना, बोर्ड द्वारा जो इश्यू किया गया है स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर वहां से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन सेक्शन ए के अंदर आता है, क्वेश्चन नंबर 1। ये 15 मार्क्स का होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर हिंदी में लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक, तो ये जो पिक्चर कंपोजिशन है उसमें कैसा क्वेश्चन आता है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और चित्र को आधार बनाकर उसका परिचय देते हुए कोई लेख, घटना अथवा कहानी लिखिए। तो ये तीन में से कुछ भी लिखना है आपको। इस चित्र को आधार बनाना है, इसको बेस बनाना है, और या तो आप लेख लिख सकते हैं या घटना लिख सकते हैं या कोई कहानी लिख सकते हैं जिसका सीधा व स्पष्ट संबंध ना, डायरेक्ट इसका रिलेशन किससे होना चाहिए, चित्र से होना चाहिए। तो आप लेख लिखिए या घटना लिखिए या कहानी लिखिए, लेकिन उसका सीधा व स्पष्ट संबंध चित्र से होना चाहिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं हमें किस तरीके से लिखना है। तो बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो आंसर है मैंने ये 61 सैंपल क्वेश्चन पेपर से लिया गया है जो आईसीएसई क्लास 10 के लिए है, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स कंबाइंड है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये, है ना। इसमें न्यू स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रिलीज्ड बाय CISCE इन मई 2024 फुली सॉल्व वाला पेपर है। तो उसी पेपर से मैंने लिया है ये क्वेश्चन। तो आइए पहले इस चित्र को एक बार फिर से देख लेते हैं और अब मैं इसका आंसर रीड कर रही हूं। याद रहे बच्चों कि ये 250 वर्ड्स का होना चाहिए। 250 वर्ड्स, 200 एंड आई थिंक कुछ तो इशू है। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं। एक गांव में एक जमींदार था। वह अत्यंत लालची, कृपण और निर्दयी था। बच्चों याद रखो, जब भी आप लिख रहे हो तो अच्छे वर्ड्स यूज करो, वोकैबुलरी हिंदी की अच्छी यूज करो, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक गांव में एक जमींदार था। वह अत्यंत लालची, कृपण और निर्दयी था। धन धान्य की कमी न थी। संतान के नाम पर सिर्फ एक बेटी थी। उसकी जमीनों पर, मतलब उस जमींदार की जमीनों पर गांव के अनेक गरीब मजदूर काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। जमींदार उनसे काम अधिक से अधिक लेता और मजदूरी कम देता, परंतु उस छोटे से गांव में कोई और जीविका का साधन उपलब्ध न होने के कारण गांव वाले वही काम करने के लिए मजबूर थे। तो ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें इंट्रोडक्शन दे दिया है कि एक जमींदार था, उसके गांव का पिक्चर दे दिया है, उसकी बेटी के बारे में बता दिया है और ये मजबूरी के बारे में भी बता दिया है कि लोग मजबूर थे। एक बार गांव में सूखा पड़ा। तो अब ये कहानी है, ठीक है, ये लेख नहीं है, कहानी है। एक बार गांव में सूखा पड़ा। काफी समय से वर्षा नहीं हुई थी। जमीनें बंजर हो गई थी। जमींदार ने, यहाँ पे ने है, जमींदार ने मजदूरों को काम देना बंद कर दिया क्योंकि खेती का काम तो वर्षा पर ही निर्भर है। गरीब मजदूरों के पास कोई और काम नहीं था। उनके यहाँ पे मिस्टेक है, उनके घरों में चूल्हा जलना तक मुश्किल हो गया। बड़े बड़े लोग तो जैसे तैसे सब्र कर लेते हैं, है ना, या फिर सिर्फ एक बार भी आएगा तो चलेगा। बड़े लोग तो जैसे तैसे सब्र कर लेते हैं, मगर बच्चों को तो भर पेट खाना चाहिए ही था। वे नहीं, फिर यह है बेबस, सॉरी टाइपिंग एरर है। बेबस होकर उन लोगों ने जमींदार के पास जाकर मदद मांगने का निश्चय किया। उन लोगों ने जमींदार से कहा कि हम लोगों की जीविका तो यहाँ के काम से ही थी। हमारे भूखे मरने की नौबत आ गई है। बच्चे घर में भूखे हैं, कुछ काम दे या कम से कम बच्चों के लिए खाना दे। ये सब सुनकर भी जमींदार का हृदय नहीं पिघला। उसके भंडार भरे हुए थे मगर हृदय कठोर था। उसने सबको दुत्कार कर भगा दिया।
जमींदार की बेटी ये सब देख रही थी। वह अपने पिता के कृपण स्वभाव को जानती थी। वो जानती थी कि छोटी की मात्रा वाला किया आएगा कि इस स्थिति में भी वह अपना स्वभाव ना छोड़ेगा। ये जानकर वो बहुत दुखी हुई। उसने अपने पिता को सबक सिखाने का निश्चय किया। रात के खाने के लिए जब नौकर उसे बुलवाने आया तो उसने खाने से मना करवा दिया। अगले दिन भी उसने कुछ नहीं खाया। यह खबर जमींदार तक पहुंची। ठीक है, वह भागता हुआ बेटी के पास आया और इसका कारण पूछा। बेटी ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वह अपने व्रत पर अडिग रही, यानी नहीं हिली, वो वैसी की वैसी रही अपने व्रत पर। यहाँ पे जब है, अगले दिन भी जब बेटी का यही हठ यानी यही जिद जारी रही तो जमींदार परेशान होकर रोने लगा। ठीक है, तो अगले दिन भी जब बेटी का यही हठ जारी रहा तो जमींदार परेशान होकर रोने लगा। तब बेटी ने उससे कहा, अब आप उन लोगों का दर्द समझ पाएंगे जो अपने बच्चों को भूखा देखकर विवश होकर आपसे भीख तक मांगने आए। जमींदार को अपनी भूल का एहसास हो गया। अब उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह बोला, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी। उसने फौरन उन मजदूरों के बच्चों को बुलवाया। वह उनके खाने का प्रेम पूर्वक प्रबंध किया। अन्य गांव वालों के लिए भी उसने अपने भंडार खोल दिए और गांव में घोषणा करवा दी कि जिस जिस वस्तु की जरूरत हो, है ना, या जिसको किसी भी वस्तु की जरूरत हो वह निसंकोच होकर यहां आकर प्राप्त कर सकता है। उसका हृदय अब परिवर्तित हो चुका था। तो ये कहानी लिखी है। तो ये उत्तर 61 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में था। तो आई वुड रिकमेंड दिस बुक। दिस बुक इज हाईली रिकमेंडेड फॉर all the subjects and this is strictly based on the latest syllabus prescribed by the council। कितने अच्छे से ये आंसर लिखे थे। ये टाइपिंग में मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बाकी परफेक्ट आंसर्स विथ वेरी गुड वर्ड्स, वेरी गुड चॉइस ऑफ वर्ड्स और एग्जैक्टली 250 वर्ड्स के। तो आप इससे काफी सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इफ यू गो अहेड एंड बाय दिस बुक, आई हैव गिवन यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस बुक को। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें लिख के बताइए कि आपको किस चीज़ों की या किन टॉपिक्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम आपको वो वीडियो बना के देंगे। ठीक है, सो कीप द लर्निंग ऑलवेज ऑन ज़ेनिथ एकेडमी ऑनलाइन। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।